बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईडीबीसी में एक बिजनेस से संबंधित 80/20 का रूल है जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रभावी है। विद्यार्थियों, अगर हम कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो एक जो नया एंटरप्रेन्योर है उसको 80/20 के रूल को आजमा सकता है। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस प्रिंसिपल को इटालियन इकोनॉमिस्ट थे विल्फ्रेड पेरेटो उन्होंने तैयार किया था। इसके अनुसार आपको काम का 80% परिणाम आपके 20% कामों पर निर्भर करता है। इस फार्मूले के अनुसार आपको मात्र उन कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेसी के अनुसार इसे काम में लेने के लिए एक कागज़ पर 10 गोल्स लिखें। अब हम खुद से पूछें कि अगर आपको उनमें से सिर्फ एक ही गोल को पूरा करना हो तो वह कौन सा टास्क होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक असर के लिए सबसे ज़रूरी होगा। इसके बाद दूसरा सबसे ज़रूरी गोल अलग करें। ऐसा करने पर हमारे पास लिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण 20% होगा। अगर इस 20% पर हम फोकस करेंगे तो हमको 80% रिजल्ट मिलेंगे। ब्रायन की राय में अक्सर ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करने के बावजूद हमें बेहद कम रिजल्ट मिल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हम सबसे मुश्किल और उलझे हुए काम को टाल देते हैं जो कि अधिकतम परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी कोई काम करें तो पहले खुद से पूछ लें कि क्या वह काम आपकी टॉप 20 की लिस्ट में है या फिर बॉटम 50% में शामिल है। टॉप 20 के कामों की प्राथमिकता के अनुसार चलने पर हम बेहद अच्छे आउटपुट हासिल कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो नए बिजनेसमैन हैं उनको इस 80/20 के रूल को काम में लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बिजनेस में 20% की जो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारे ज़रूरी काम हैं उनको हम पहले करेंगे तो हमारे 80% काम स्वतः ही हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं इस 80/20 के रूल में उनको इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो 20% में हम काम कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ा काम आपका टीम बिल्डिंग का हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का हो सकता है, लीडरशिप का हो सकता है, सकारात्मक भावना का हो सकता है और कैश फ्लो मैनेजमेंट का हो सकता है। इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमारे बिजनेस में प्रभावी रूप से समय पर और अच्छी तरीके से तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद।